हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग टू स्टडी एंड डांस जोशी ब्लॉगर में आपका स्वागत। आप लोग कैसे हो गाइस? आज हम दुर्गा का सेट फर्स्ट चालू करेंगे। घटना चक्र का समान अध्ययन है, पुनरावलोकन है, हल प्रश्न है, 2022 का एडिशन है और घटना चक्र है, भारतीय इतिहास का है, दुर्गा का। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था 570 ईस्वी पूर्व में और मक्का सऊदी अरब में स्थित है। 570 ईस्वी इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था, इस कारण मृत्यु हुआ था 632 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 2 है, मक्का कहाँ है सऊदी अरब में? मक्का कहाँ है सऊदी अरब में? क्वेश्चन नंबर 3 है, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग हुआ था उस समय दिन अरबों में। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ? डी नंबर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? सी 712 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था? सी मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे अरब के? क्वेश्चन नंबर 8 है, मोहम्मद बिन कासिम था अरब के? क्वेश्चन नंबर 9, चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? क्वेश्चन नंबर बी है, आरोर। इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? आंसर होगा ये अल्पतगीन। क्वेश्चन नंबर 11 है, कथन 1 को
मोहम्मद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। आर में भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। नीचे दिए गए बट में सही उत्तर चुनिए। कौन सही होगा? सी होगा। ए और आर, ए सही है परंतु आर गलत है। ये सही है। मोहम्मद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। निम्न में से कौन चंदेल शासक मोहम्मद गजनी से पराजित नहीं हुआ था? आंसर होगा बी नंबर, विद्याधर। मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? आंसर होगा बी नंबर, उताबी। क्वेश्चन 14, शाहनामा का लेखक फरिश्ता किसके दरबार से संबंधित था? शाहनामा का लेखक कौन था? आंसर होगा बी नंबर, फिरदौसी। क्वेश्चन नंबर 16 है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था? सी अल-बिरूनी। मोहम्मद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रथम इतिहासकार कौन था? इसका आंसर होगा बी है, अल-बिरूनी है। इसका आंसर अल-बिरूनी, बी नंबर 17 बी। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। अल-बिरूनी भारत में आया था कब? 11वीं शताब्दी ईस्वी में। मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान था? बी नंबर आंसर है अल-बिरूनी। क्वेश्चन 19 है, मोहम्मद गजनी के साथ भारत आने वाला
मुस्लिम विद्वान था? बी नंबर अल बिरूनी। क्वेश्चन नंबर बी होगा, निम्नलिखित में कथनों में से अल बिरूनी संबंध में सही नहीं है। इसका आंसर होगा ये नंबर वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया? और इसका आंसर होगा बी नंबर भीमबेद। मोहम्मद गजनी के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था 1026 ईस्वी के समय में। भीमबेद 1022 से 1063 में मोहम्मद मंदिर से अतुल संपत्ति लूटकर वापस लौट गए। भीमबेद ने प्रथम सोम मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। क्वेश्चन नंबर 22 है, किसने एक तरफ सांस्कृतिक मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? आंसर होगा बी होगा मोहम्मद गजनवी। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता? शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? आंसर होगा भीम द्वितीय। क्वेश्चन 25 है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? आंसर होगा सी चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन भारत मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था? आंसर होगा बी नंबर जयचंद। क्वेश्चन नंबर 27 है, 1194 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? आंसर होगा बी नंबर जयचंद। युद्ध जिससे भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई? आंसर होगा बी नंबर तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध होता 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में नामों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें या नीचे दिए गए कोट का सही उत्तर प्राप्त करें। आंसर होगा बी नंबर
2314। मोहम्मद गौरी गजनवी, मोहम्मद गौरी, चंगेज खान, और इसके बाद होगा तैमूर। क्वेश्चन नंबर 30, किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? 30 का होगा ए नंबर, मोहम्मद गौरी। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अतका प्रदान किया था? बी नंबर, कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी ने किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? क्वेश्चन नंबर सी हुआ बख्तियार खिलजी। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? बख्तियार खिलजी। बिहार के प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? क्वेश्चन नंबर सी है बख्तियार खिलजी। नालंदा बिहार का विध्वंस किया था? ये नंबर बख्तियार खिलजी। नीचे दो कथन दिए गए जिनमें एक कथन तथा दूसरे को कारण आर कहा जाता है। भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए। इसका आंसर होगा ए नंबर। आर है उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चयन कीजिए। कथन ए तथा कारण है दोनों सही है, या तथा कारण आर कथन सही व्याख्या। ये होगा आंसर ए नंबर आर नंबर। क्वेश्चन नंबर 36 है, रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित किस शिलालेख से मिलती है? आंसर ए नंबर, दशपुर शिलालेख। क्वेश्चन आपको कैसा लगा मेरा? आज चलिए देखते हैं। दिल्ली सुल्तान गुलाम वंश 1206 ईस्वी में दिल्ली सुल्तान का स्थापना हुआ था 1206 ईस्वी में। 1290 ईस्वी में तक दिल्ली का सल्तनत सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए, जिसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था।
यद्यपि वे एक वंश का नहीं थे, वे सभी तुर्क के थे। उसके वंश के पृथक थे, साथ ही में स्वतंत्र माता पिता का संतान था। इसलिए सुल्तानों में गुलाम वंश के सुल्तान कहने के स्थान पर प्रारंभिक तुर्क सुल्तान एवं दिल्ली के मामलुक सुल्तान कहना अधिक उपयुक्त है। भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक। भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी में। वह ऐबक नामक तुर्क जनजाति का था। बचपन में निसापुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल जाजिज तुर्कोफी ने एक दास के रूप में खरीदा था। ऐबक बचपन से ही अति सुरीले स्वर में कुरान पढ़ता था, जिस कारण वह कुरान का पाठ करने वाला के नाम से प्रसिद्ध हो गया। बाद में वह निसापुर से गजनी लाया गया, जहां उसे गौरी ने खरीद लिया। अपनी प्रतिभा, लगन और ईमानदारी के बल पर शीघ्र ही ऐबक गौरी के विश्वास प्राप्त कर लिया। गौरी के उसे अमीर आखुर के पद के पदोन्नत कर दिया गया। अपने राज्याभिषेक गौरी की मृत्यु के 3 माह पश्चात पुनः 1206 ईस्वी में कराया था। ऐबक की राजधानी लाहौर थी। ऐबक के कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। उसने मलिक और सालार पदवियों में से एक संतुष्ट रखा। गौरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन मोहम्मद गौरी मुक्तपत्र से प्राप्त करने का 1208 में ऐबक की दशा की मुक्ति मिली। अपने उदारता के कारण मोहम्मद ऐबक ने इतना अधिक दान करता था कि उसका लाखों का देने वाला नाम से भी पुकारा गया। ऐबक में दिल्ली, कुतुब-उल-इलम, अजमेर में बाई दीन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण कराया था। उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कराया। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा किया। कुतुबुद्दीन मीनार का निर्माण कराया कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। और पूरा कौन किया था? इल्तुतमिश ने। कमेंट में मेरा कैसा लगा घटना चक्र का क्लास 50 क्वेश्चन आप कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में मिलेंगे।